बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स। दिस इज़ डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। माय स्वीट स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर नंबर 2। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्लास 10th मैथमेटिक्स में, और इस लेक्चर में हम ये पॉइंट्स डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डेटा, ठीक स्टूडेंट्स, एंड कंटिन्यूस डेटा, और उसके मुताबिक फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल, डेली मार्क्स। ये हमारा आज का टारगेट है स्टूडेंट्स। समझ तो आ जाएगी आपको अच्छे से, मगर शर्त यह कि आप लेक्चर नंबर 1 ज़रा देख के आए। आई एडवाइज़ यू, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे मैंने आपको डेटा वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया। फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको बता दिया। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं 1 मिनट में जल्दी जल्दी रिपीट करा दूँ आपके लिए स्टूडेंट्स। डेटा मीन्स किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इन नंबर्स फॉर्म। जैसे अगर मुझे कोई मेरे से अगर यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं और कोई मुझे टास्क दे के आप जी मालूम करें कि इनमें कौन इंटेलिजेंट है और कौन लेस इंटेलिजेंट है, तो मैं कैसे पता करूँगा स्टूडेंट्स? मैं जाके इनके मार्क्स पूछूंगा। सपोज़ आप क्लास 10th के हैं तो मैं पूछूंगा क्लास 9th में मार्क्स कितने हैं टोटल, फॉर एग्जांपल। तो एक स्टूडेंट के मार्क्स है लेट्स से 480 आउट ऑफ 500 फॉर एग्जांपल। बी के हैं स्टूडेंट्स 485 आउट ऑफ 500, ये मैंने अपने पास नोट किए। और सी स्टूडेंट्स ये आपके हैं 479 आउट ऑफ 500, तो ये मैंने अपने पास नोट किए ये 3 नंबर्स। अब ये जो है ये डेटा है किसका? मार्क्स का, स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा है। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड डेटा। इसी तरह अगर मौसमियात वाले वो टेम्परेचर मेजर करते हैं जी, पिछले ईयर जनवरी में एवरेज टेम्परेचर इतना था, इस साल एवरेज टेम्परेचर इतना है। फॉर एग्जांपल एवरेज टेम्परेचर वो आपको पता होगा, तो प्रीवियस ईयर लेट से टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इस साल है स्टूडेंट्स 19 डिग्री सेंटीग्रेड। और 2 साल पहले जो था आपका फॉर एग्जांपल 2023 में है, ये 2022 में ये आपका है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 2090 जो भी है। तो अब ये आपका डेटा है। तो डेटा इज़ एनीथिंग, जिस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन लें नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड करें तो इट इज़ कॉल्ड डेटा ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग। डेटा ऑफ टेम्परेचर, डेटा ऑफ मार्क्स, डेटा ऑफ हाइट्स, डेटा ऑफ सोल्जर्स मिलिट्री। आप कभी यूट्यूब पे बैठ जाए जी आर्मी, तो वो आपको बता देगा कि फ़लाँ मुल्क के पास इतनी आर्मी है और फ़लाँ मुल्क के पास इतनी आर्मी है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के पास लेट से 12 लाख है, पाकिस्तान के पास 7 लाख है, चाइना के पास 16 लाख है, जो भी आप ज़रा कंफर्म करें, अमेरिका के पास 11 लाख है। तो इट इज़ डेटा, डेटा ऑफ द मिलिट्री पर्सनल एंड आर्मी। तो डेटा और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है, एक नंबर जितनी दफ़ा रिपीट हो, जितनी दफ़ा अकर हो, ठीक है। एन ऑब्जर्वेशन, एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ज़रा स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहा था, तो एक ने कहा जी फॉर एग्जांपल टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स है, तो ए के है 7 आउट ऑफ 10, बी के है 6 आउट ऑफ 10, सी के है 8 आउट ऑफ 10 और डी के है 7 आउट ऑफ 10। तो अब 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 7 नंबर की फ्रीक्वेंसी इस डेटा में 2 है, बिकॉज 7 2 दफ़ा अपीयर हुआ, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जल्दी जल्दी आपको बता दिया स्टूडेंट्स। और ये जो स्टेटिस्टिक्स है तो इंग्लिश जॉन ग्रांट, ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ, फर्स्ट दफ़ा इसने कलेक्ट किया ब्रिटेन में डेथ रिकॉर्ड्स इन वेरियस सिटीज़ के, इस शहर में कितने लोग मरे, इस शहर में कितने लोग मरे, और इसी ने ही फिर स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद रखी। इसने फिर एक पैटर्न नोट किया कि यार इसमें तो पैटर्न जा रहा है डेथ्स में, ठीक है। तो फर्स्ट दफ़ा स्टैटिस्टिक्स इस, यानी आप कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद इस बंदे ने रखी, जॉन ग्रांट ने। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो यही से मैं स्टार्ट करता हूं, डिस्क्रीट डेटा। Students, data in which values are countable and distinct. Distinct means जुदा जुदा, countable जिसको आप गिनती कर सकते हो, ठीक है, काउंट कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपका स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो लेट्स से 25 है। कोई दूसरा स्कूल है आपके स्कूल के नज़दीक, उसमें 31 स्टूडेंट्स हैं। तो किसी में 31 है, किसी में 25 है क्लास 10th में, किसी में 50 है। मगर ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये मैं काउंट कर सकता हूँ और ये डिस्टिंक्ट है, जुदा। इसका क्या मतलब है जुदा जुदा? वेट, ऐसा ना हो कि आप कहें कि एक स्कूल में जी 50 है और दूसरे में भी 50 है। सर ये तो डिस्टिंक्ट ना हुए, वो मतलब नहीं है डिस्टेंट का। ठीक स्टूडेंट्स, यानी दो नंबर्स के दरमियान में वाज़ेह गैप होगा। अब अगर एक से दो स्कूलों में 50 है और अगला स्कूल है उसमें 51 है, तब इसके दरमियान में काफ़ी गैप है। 50 और 51 के दरमियान में काफ़ी गैप है। अभी आप देख लेंगे इस तरह शू साइज़ आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसको आप काउंट कर सकते हो। शू साइज़, आपका शू साइज़ क्या है? लेट्स से 9 है, किसी का 10 होगा, किसी का। तो नीचे मैंने डिफरेंस में पर लिखा है, वो डिफरेंस की तरफ मैं तो, मगर मैं आपको सरसरी बता रहा हूँ। इस तरह नंबर ऑफ कार्स ऑन रोड, लेट्स से पाकिस्तान का शहर है लाहौर, इस पर लेट्स से उन्होंने रिकॉर्ड किया कि इस वक्त कितनी गाड़ियाँ, कार नहीं कितनी गाड़ियाँ हैं, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स। तो उसने बता दिया कि 30 लाख गाड़ियाँ हैं जी लाहौर में। उधर इंडिया में एक शहर है फॉर एग्जांपल कलकत्ता, उसमें 75 लाख गाड़ियाँ हैं, 7.5 मिलियन, यहाँ पे 3 मिलियन है। तो इट इज़ नाउ बच्चों नंबर ऑफ़ कार्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, तो दे आर काउंटेबल, जिन चीज़ को हम काउंट कर सकते हो। जिस तरह इंग्लिश में आप लोग नहीं बोलते मच और मैनी। अब वाटर को तो हम काउंट नहीं कर सकते कि इसमें कितना वाटर है, वी से हाउ मच वाटर इज़ इन द बोतल। मगर अगर इसी बोतल में अगर मैं छोटे छोटे बाल्स डाल दूँ तो वी से हाउ मेनी बाल्स, बिकॉज इनको हम काउंट कर सकते हो कि इसमें एक बाल है या 2 बाल है या 50 बाल है या 1000 बाल है। तो वहाँ पे मच और मैनी। इसी तरह यहाँ पर भी है स्टूडेंट्स, काउंटेबल और स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल, मगर हम फिर उसको मैयर करते हैं, यानी उस तरह नहीं मैयर। स्टूडेंट्स को अगर मैं मैयर करूँगा तो मैं सारी काउंट करूँगा, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स मैयर कर रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मैं इस क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट कर रहा हूँ कि इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरह। तो अब ये क्या है, मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। तो जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो तो उस डेटा को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट डेटा। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो लेट्स से स्कूल एक्स, एक एक्स इज़ अ स्कूल। फर्स्ट क्लास में उसमें है 20 स्टूडेंट्स, सेकंड क्लास में है स्टूडेंट्स 22 स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास में इसके हैं 19 स्टूडेंट्स, इस तरह जाते जाए, और 10th क्लास में उसके हैं 30 स्टूडेंट्स। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये अब काउंटेबल, ये डेटा, ये कौन सा डेटा है स्टूडेंट्स? काउंटेबल डेटा। और कंटिन्यूअस डेटा स्टूडेंट्स, डेटा इन विच वैल्यूज आर नॉट डिस्टिंक्ट, जुदा जुदा ना हो, द वैल्यूज आर मेजर्ड विद इन अ रेंज। यानी आप अगर गिनती करेंगे स्टूडेंट तो 4 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद आप बता सकते हैं कि 5 जाएगा, काउंटिंग करते हुए 4 के बाद 5 आएगा। मगर कंटिन्यूअस डेटा वो होगा जो, तो उस तरह तो नहीं होगा, उसमें डिसिमल्स में भी आएंगे, यहां पे मैंने पे लिखा है। मगर द वैल्यूज आर मेजर्ड विद, जिस तरह स्टूडेंट्स टेम्परेचर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 के बाद, 4 से अगर ज्यादा हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं एंड सो ऑन। मगर अगर टेम्परेचर की बात की जाए, अभी टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो नेक्स्ट टेम्परेचर क्या होगा? ये तो आप नहीं बता सकते कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। टेम्परेचर तो आपका थोड़ी देर बाद 4.1 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, फर्ज करें ज़्यादा हुआ, 4.01 डिग्री सेंटीग्रेड भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि थोड़ी देर बाद बहुत सेंसिटिव डिवाइस हो, 4.0001 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो अब टेम्परेचर को हम काउंट नहीं कर सकते, मगर टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, बिकॉज टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू पॉसिबल होती है। अब अगर आप वो डिफरेंस डिस्टिंक्ट का जो मैं बता रहा था, अब 4 के बाद जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगला जो होगा वो 5 होगा। 4 और 5 में वाज़ेह फर्क है, मगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगला टेम्परेचर क्या होगा, इसमें तो वाज़ेह फर्क आप नहीं डिफाइन कर सकते। इसमें तो काफ़ी गैप है 4 और 5 नंबर लाइन पे स्टूडेंट्स। ये आपका हुआ 0 1 2 3 4 5, अब 4 और 5 के दरमियान में वाज़ेह गैप है। मगर टेम्परेचर की अगर बात की जाए
तो 4 के बाद तो ये आप नहीं कहेंगे कि 4 के बाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 4 के बाद तो 4.5 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है, 4.1 भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल 4.001 भी हो सकता है। तो कोई वाज़े गैप नहीं है। 4 के बाद जो अगला टेम्परेचर होगा कुछ भी वो हो सकता है, 4.0001 भी हो सकता है। तो यू कांट से व्हाट विल बी द गैप बिटवीन 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड द नेक्स्ट टेम्परेचर, बट यू कैन से कि 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 4 है तो नेक्स्ट अगर होगा तो क्या होगा, तो वो 5 होगा नंबर। वाज़ेह गैप है, यू कैन सी, यानी 4 और 5 के दरमियान में अगला नंबर फिर नहीं होगा। अगर चीज़ें आप काउंट करते हैं तो वो फिर डिस्क्रीट डेटा में आएंगी वो चीज़ें। इसी तरह हाइट, किसी का हाइट 4 फीट होगा, किसी का 4.1 फीट होगा, किसी का उससे 4.01 फीट होगा। वेट, बाज़ारों में आजकल जो डिजिटल स्केल्स हैं, वेट मेजरिंग डिवाइसेस है स्टूडेंट्स, तो अगर आप चाहें तो आपको वो 2 kg मैंगो भी दे सकता है। आज से 10 साल पहले तो वो डिजिटल नहीं थे, तो वो आपको कहता था कि यार या तो आप 2 किलोग्राम ले या 3 किलोग्राम ले या चले 2.5 किलोग्राम ले। आज अगर आप चाहें तो उस ज़माने में 2.1 किलोग्राम मैंगो इट वुड बी, वो अंदाजे से आपको देता था, थोड़ा सा हाथ लगा के चले बस ले, इतना मैटर नहीं करता। आज का जो डिजिटल डिवाइस है वो आपको 2.1 kg मैंगो भी दे सकता है और 2.01 kg भी दे सकता है, या कोई चीनी वगैरह हो, कोई आटा वगैरह हो, तो उसका वेट थोड़ा सा आप उसमें ज़्यादा करें तो 2 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा 2.01। तो अब वेट का जो डेटा है, टेम्परेचर का, हाइट का, ये सब चीज़ें किस में आती है स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअस डेटा में। ठीक है, ओके। अब आप ज़रा सुनिए स्टूडेंट्स, इसी तरह मार्क्स, आजकल वो ज़माना गया कि 30.5 मार्क्स भी पॉसिबल थे। आजकल तो मार्क्स, आजकल अगर मैं कहूँ तो मार्क्स तो एग्जैक्ट होते हैं, या एक 33 या 34 35 इस तरह। इवन अगर 75.5 हो भी तो वो आगे आपको प्रमोट कर देगा 76 पे। तो मैं टीचर को क्या कहूँगा कि जाओ जी उन स्टूडेंट्स को बुलाओ जिनके मार्क्स 20 हो या 21 हो। ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स, आप भी आ गए, आपके 20, आपके दोस्त के 21 है, कोई दूसरा है उसके भी 21 है, तो आप तीनों आ गए। अब जब हाइट की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि जाओ जी उन स्टूडेंट्स, रेंज की बात अभी आएगी, उन स्टूडेंट्स को बुलाओ जिनकी हाइट फॉर एग्ज़ाम्पल 5, सपोज मुकाबला है जंप का, जिनकी हाइट 5 फीट और 5.5 फीट के दरमियान में हो, यानी 5 भी उसमें आ गया, 5.5 भी आ गया, 5.1 भी आ गया। 5.5 से अगर ज़्यादा हो, 5.5 से कम हो, उसको उनको आप ना बुलाएं। तब ये एक रेंज है, इसी रेंज के अंदर रहते हुए कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 5.1, 5.01, 5.49, 5.3 जो भी है, तो इट इज़ कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा है कि द वैल्यूज आर मेजर्ड विद इन अ रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये अब आपका मैंने नीचे लिखा है डिफरेंस। ये मैंने नीचे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, डिफरेंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंस मैंने लिखा है कि डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेड व्हाइल कंटिन्यूअस डेटा इज मेजर्ड। डिस्क्रीट डेटा हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं जी, 1 2 3 नंबर ऑफ चेयर्स, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह नंबर ऑफ सिबलिंग्स। आप कितने सिबलिंग्स हो, बहन भाई, लेट्स से आप 5 हो, लेट्स से हम 4 हैं, आपके फ्रेंड के सिबलिंग्स 3 हैं, तो ये तो काउंटेबल है। तो अब मुझे अगर कहा जाए कि जी जाओ उस शहर में सब घरों में जो सिबलिंग्स है वो ज़रा नोट करें तादाद, तो मैं जाऊंगा जी फर्स्ट होम में देयर आर 4 सिबलिंग्स, अगले में 5, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 9, किसी में 8, जो भी है। तो अब ये जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रीट डेटा। तो डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेड वाइल कंटिन्यूअस डेटा इज मेजर्ड। जी जाओ फलां मुल्क के जो शहर है, मेन 5 शहर, उनका टेम्परेचर मेजर करो, तो किसी का 40 होगा आज, किसी का 40.1 होगा, किसी का 40.2 होगा। कंटिन्यूअस डेटा, डिस्क्रीट डेटा कैन टेक ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज, मखसूस वैल्यूज। डिस्क्रीट डेटा अगर हो तो 4 के बाद अगली वैल्यू क्या होगी, 5। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, आप फॉर एग्जांपल 4 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं 1 बहन है,
तो कोई दूसरा घर उसमें भी 4 है, अगला घर उसमें भी 4 है, अगला घर है फॉर एग्जांपल उसमें आपसे ज़्यादा है तो 5 है, आपसे ज़्यादा है तो या फिर वो 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे या 8 होंगे मिसाल के तौर पर, या 10 होंगे, मगर ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं। मुझे पता है कि इसके बाद लेट से आपके घर में अगर मुझे कोई भेजे जी कि यहाँ सिबलिंग्स कितने हैं, आजकल तो खैर वो ज़माना गया कि ज़्यादा बच्चे होते थे, तो मैं कहूँगा कि इसमें सिबलिंग या 2 होंगे या 3 4 5 6 7 10 मैक्सिमम चले। तो कंटिन्यूअस डेटा इज मेजर्ड और डिस्क्रीट डेटा इज काउंटेड। डिस्क्रीट डेटा कैन टेक ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज, मखसूस वैल्यूज, व्हाइल कंटिन्यूअस डेटा कैन टेक एनी वैल्यू इन अ गिवन रीजन। एनी वैल्यू आ सकती है, वो आपको समझा दिया। टेम्परेचर कोई भी वैल्यू आ सकती है। आज सपोज 18 फरवरी है, तो आज आप टेम्परेचर देके कहाँ पे, किसी जगह पे 20.1 होगा, किसी पर 20.2 होगा, किसी जगह पे 40.9 होगा। अफ्रीका में एक ज़्यादा टेम्परेचर होगा, रशिया में, साइबेरिया में आज टेम्परेचर फॉर एग्ज़ाम्पल -2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सियाचिन में फॉर एग्ज़ाम्पल -15.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कोई भी वैल्यू है, तो एनी वैल्यू इन द गिवन रीजन, in the given range, sorry. Discrete data is represented by whole numbers, 0 1 2 3, they are called whole numbers. My sweet students, आपको तो पता है, बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं सर जी होल नंबर्स कैसे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं गया क्लास में, उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है, इट मेक सेंस। मैं कहूँगा जी कि इसमें 0 स्टूडेंट्स है, मैथमेटिक्स की ज़ुबान में तादाद 0 है, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कोई स्टूडेंट्स नहीं। तो कोई स्टूडेंट्स नहीं, ये लफ्ज़ तो मैथमेटिक्स में नहीं है। मैथमेटिक्स में भी से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लास इज 0, तो होल नंबर पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर नहीं हो तो 0 है, अगर हो तो या इसमें एक स्टूडेंट होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये मीन्स देयर विल बी नो फ्रैक्शंस, देयर विल बी नो डेसिमल्स। ये तो आप नहीं कहेंगे कि जी इस क्लास में 4.5 स्टूडेंट्स हैं, फिलहाल घर में 5.2 सिबलिंग्स है। 5.2 सिबलिंग्स कैसे होंगे? बहन भाई या 5 होंगे या 6 होंगे। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा सर जी कि अगर एक माजूर हो, फॉर एग्जांपल माजूर हो और पैदाइशी, तो उसको क्या हम अदा नहीं कह सकते? मैंने कहा नहीं यार, इतना भी आप प्लीज़ ग्रो अप। मैंने कहा कि आपका एक भाई है, खुदा न खास्ता वो माजूर पैदा हो जाए, दोनों टांगे उसकी नहीं है, और जब मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने बहन भाई हो, तो क्या आप ये कहेंगे कि हम 5.5 हैं या हम 3.5 हैं? जी मैं वो हम पूरे और एक आधा है। नहीं, फिर भी आप 4 सिबलिंग्स हैं, 4 मार्कर्स। मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं स्टूडेंट्स? या 1 होगा मार्कर, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 50 होंगे मार्कर्स। ये अब अगर इसको मैं आज एक काट दूँ, इट इज़ नो लॉन्गर अ मार्कर, ये तो फिर मार्कर नहीं हुआ। आधा मार्कर तो नहीं होता ना, मार्कर तो इसको हम बोलते हैं। क्या सर इसको अगर हम काट दे तो हम कह सकते हैं कि इस 4 ये है और आधा ये 4.5? नहीं कह सकते इसको। फिर मार्कर मीन्स फुल मार्कर। ये इसमें आधे वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो डिसिमल्स वगैरह नहीं होते डिस्क्रीट डेटा में। तो डिस्क्रीट डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय होल नंबर्स ओनली, वाइल कंटिन्यूअस डेटा इंक्लूड्स डेसिमल और फ्रैक्शंस टू, यानी वो भी आते हैं फ्रैक्शन, डेसिमल। आज टेम्परेचर जी 4 है किसी सिटी में, अगले में 4.1 है, साथ वाला जो शहर है इसमें 4.7 है, तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। फ्रैक्शंस वगैरह भी इसमें आ जाते हैं, और एग्जैक्ट नंबर्स तो ऑलरेडी इसमें हमने लिखा है 2 कि ये भी पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा की समझ आ गई। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी तो आप लोग जानते हो, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स तकसीम करना। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए फिर आपको समझा दूंगा, मगर चूंकि अभी जगह, द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, एक टेबल है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी ग्रुप की शक्ल में एक ग्रुप की हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ठीक है, अब ग्रुप क्या है ये भी आप देखेंगे। इट इज अ स्टेटिस्टिकल मेथड टू ऑर्गेनाइज, तरतीब देना, एंड सिंप्लीफाई लार्ज सेट ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने हमें पड़ते हैं। ग्रुप्स की शक्ल में डेटा को अरेंज किया जाता है ताकि सिंप्लीफाई हो। पूरे डेटा को स्टडी करना, उनमें कोई नंबर तलाश करना अगर बहुत बड़ा हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए, और अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। ठीक है,
तो हम छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और हम क्या करते हैं, एक लार्ज डेटा को छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में अरेंज करते हैं और हर ग्रुप की फिर फ्रीक्वेंसी हम वहाँ पे नोट करते हैं। तो जिस तरह डेटा दो तरह का है, या डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूअस होगा, तो इस तरह हमारे लिए या तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल होगा या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल होगा। ये तो फिर तरीका ही हम बनाते कैसे हैं। मगर स्टूडेंट्स एक जिक्र आएगा इसमें टेली मार्क्स, या इनको हम हैश मार्क्स भी बोलते हैं। तो दे आर जस्ट अलामात है, ये सिंबल्स हैं। पुराने ज़माने के लोग इस तरह करते थे, आजकल भी मैं आपको बता दूं, आपने भी शायद किया होगा बचपन में। तो दिस अ प्रोसीजर एंड दीज मार्क्स, निशाने, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये निशानात है, दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, गिनती के लिए। इट हैज़ सेट्स ऑफ 5 lines in which 4 lines are vertical, 1 line represents 1 number and the 5th one is a diagonal। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच जारी है, आपको वहाँ पे बिठाया गया कि आपने जो रन्स बनाते हैं वो बैटर्स, आपने वो नोट करने हैं। तो अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इन्होंने 1 रन बनाया, इन्होंने क्या बनाया स्टूडेंट्स, 1 रन। तो आप एक रन के लिए आप लगाएंगे ये निशानी। फिर इसने 1 रन और बनाया तो आप बनाएंगे स्टूडेंट्स एक बार। फिर उसने फॉर एग्जांपल 2 रन्स बनाए एक ही गो में, तो ठीक है, हमारा तो काम है रन्स, नंबर ऑफ रन्स। अभी कितने रन्स बने, 2, ठीक है स्टूडेंट्स, 2। तो अब ये 4 हमें क्या शो करता है कि इस अभी तक 4 रन्स बनाए गए हैं। ठीक है माय स्वीट स्टूडेंट्स, अभी तक 4 नंबर्स बनाए गए हैं। अब फॉर एग्जांपल उसने चौका मारा, टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल रन्स कितने हो गए, 4 ये और 4 ये है, लेट्स से। तो 7 है, 8, 4 ये 8 हो गए। तो हम तो इस तरह अगर करते जाएंगे तो जगह हमारे साथ बहुत कम पड़ेगा, उनको फिर काउंट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। ये तरीके तो इसलिए इंट्रोड्यूस हुए हैं, दरियाफ्त हुए हैं, बनाए गए हैं ताकि हमें आसानी हो लिखने में भी और देखने वाले को स्टडी करने में भी, समझने में भी आसानी हो। तो इस तरह तो फिर आप जाते जाएं, इस तरह अगर 200 रन हो तो अब फिर मैं इसको गिनती करूँगा, बहुत मुश्किल है। चूँकि टोटल 8 रन है तो 1 2 3 4, 5th के लिए हम इस तरह डायगनल ये भी चलता है और ए से भी आप कर सकते हैं, ए से भी। अब ये एक सेट है तो एक सेट ऑटोमेटिकली हमें पता होता है, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये 5। तो ये पूरा एक सेट हुआ। अब ये चूँकि कंप्लीट तो नहीं है, तो अब आप अगर आएंगे, आपको चूँकि स्टेटिस्टिक्स का पता है, तो इस सेट का ऑटोमेटिकली मतलब है 5। आप जैसे ही आए वहाँ पे खड़े हुए आपने देखा अच्छा एक सेट कंप्लीट हुआ है और आगे 3 बार और भी है, तो आप कहेंगे सिर्फ ये गिनती करें, 1 ये हुआ 5 और 3 ये हो गए 8, ठीक है। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप आए, वो जो रन्स नोट कर रहा था उसने ये बनाए 1 2 3 4, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इससे आप डायरेक्ट बता सकते हैं, आप कहेंगे कि 1 2 3, 3 टाइम्स 5 15 मार्क्स ये हो गए और 2 ये हो गए 17। तो आपने देखा कितनी आसानी से आपने मुझे बता दिया कि कितने रन्स हैं। इंस्टेड ऑफ इसी को अगर मैं इस तरह कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मिसाल, ये क्या कर ऊंच नीच हो तो आप ज़रा करें। तो ये अब आप फिर आप आके इसको काउंट करेंगे नंबर ऑफ लाइंस को कि ये कितनी लाइनें हैं और हर ईच लाइन रिप्रेजेंट्स 1 रन। तो ये तो 17 लाइन्स है, इट मीन्स कि अभी तक 17 रन बनाए गए हैं। और ये देखते आप बता देंगे, इस तरह आप इमेजिन करें कि ये 51 रन हो, 51 इस तरह उसने फॉर एग्जांपल 10 सेट्स बनाए हैं, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 50, तो ये हो गए। और फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे है तो 50 और 2 पे ये हो जाएंगे तो 52। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी डायरेक्ट हम क्यों नहीं लिखते। इसका फ़ायदा ये स्टूडेंट्स के फिर तो आप इसको मिटाते जाएंगे, फ़ायदा आप देखिए इसका। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कहते हैं अभी जो मैं कॉलम बनाऊंगा डेली मार्क्स भी हम वहाँ पे लिखेंगे, बनाएंगे। तो अब अगर ये ना होता तो आप देखें ज़रा, अभी रन्स कितने हैं, तो 1, 1 रन मज़ीद बना तो आप इसको पे आप लिखेंगे 2, मगर इसको फिर आप क्रॉस करेंगे, अभी 2 रन्स हैं। अच्छा चौका मारा गया, टोटल रन्स हो गए 6, तो 6 आप लिख देंगे, मगर इसको तो आपने मिटाना है कि अभी 6 रन्स हैं, फिर उसने 3 रन्स और दिए 9। तो इस तरह आप क्रॉस करते जाएंगे, मिटाते जाएंगे कि जी अभी 9 रन्स हैं।
अच्छा मिटा दिया। अच्छा 2 रन्स मजीद बनाए गए, 2 रन्स मजीद बने तो 11 हो गए, तो इसको मिटाएंगे, आप लिखेंगे 11, तो इसको हम मिटाते जाएंगे इंस्टेड ऑफ दैट। ये बड़ा आसान तरीका है और तो बहुत फ़ायदा है इसका टेली मार्क्स का, मिटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे जो जो प्रोग्रेस होता जाएगा वो आप वैसे वैसे अपडेट करते जाएंगे, बात ख़त्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको टेली मार्क्स के बारे में भी पता चला और ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप टेबल देखेंगे स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। तो लेट मी एक्सप्लेन दीज लाइंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसको मैं मिटा दूं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। आपके सामने उसने एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन दिया है कि इन अ गिवन स्टोर, फॉर एग्जांपल शूज़ का, एक शूज़ की दुकान है, 40 कस्टमर्स बॉट शूज़ विद द फॉलोइंग शू साइज। आप वहाँ पे गए हुए थे, आप खुद लेना चाह रहे थे या फिर वैसे ही कोई डेटा आप कलेक्ट करना चाह रहे थे, आप वहाँ पे बैठ गए, तो लोग आ रहे हैं, शूज़ ख़रीद रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं। जी पहला एक बंदा आया, उसने अपने बेटे के लिए शूज़ ख़रीदे, तो आपने देखा कि जी शू साइज़ क्या है, तो उसने बता दिया 6, तो आपने नोट किया 6। अगला आया, उसने भी शूज़ लिए, जी क्या है शू साइज़, उसने कह दिया 6, तो आपने फिर नोट किया 6। अच्छा तीसरा बंदा आया, शूज़ लिए, जी क्या साइज़ है, 7। इस तरह जाते जाए किसी ने 10 शूज़ साइज़ के शूज़ लिए, 10, किसी ने 9, किसी ने 8। ठीक है, वो सब डेटा 40 बंदों ने जो शूज़ लिए, आपने शू साइज़ नोट किया, तो इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो अब मैं कहूँगा कि ये आपका डेटा है, शू साइज़ का डेटा है। इट इज़ दीज आर नंबर्स विच शो द शू साइज इज बॉट बाय द कस्टमर्स। अच्छा अब इसको रीड करना काफ़ी मुश्किल नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। अगर मैं आपसे कहूँ आगे जाके मुझे ग्रेटेस्ट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जी ये बताएं कि हाउ मेनी टाइम्स 6 रिपीट हुआ है, तो आपको तो ये डेटा दिया गया, आप स्टेटिस्टिक्स वाले, अब आपने इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि देखने वाले को आसानी हो, समझने में भी और टाइम भी कम लगे। उसको आपने आसानी पैदा करनी है लोगों के लिए। ठीक हुआ, तो कंस्ट्रक्ट का टेबल, तो मैं लिखूंगा कि लेट x इज इक्वल टू शू साइज। स्टूडेंट्स, तो अब ये तो है डिस्क्रीट डेटा, इसमें तो डिसिमल्स वगैरह नहीं है, ये तो शू साइज है, ये तो डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, नंबर ऑफ कार्स, मार्क्स, नंबर ऑफ पेपर्स, नंबर ऑफ पर्सन, ये सब डिस्क्रीट डेटा में आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द गिवन डेटा एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द टेबल फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। पहले तो आप ये देखें कि इसमें सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है और सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मिनिमम नंबर 6 है, यू कैन सी मिनिमम x मिनिमम नंबर इसमें 6 है, x इज इक्वल टू शू साइज, और मैक्सिमम नंबर इसमें 10 है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम ये टेबल हम बनाएंगे, तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स। तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये तो जब आप लोग तो पेपर में नहीं लिखना इस तरह, ये तो जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए कि आपने जो काम करना होगा वो हमने इंग्लिश में यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर इन द गिवन डेटा एंड देन राइट इन द टेबल फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, रटा लगाने की तो इसमें ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़ुबान में समझ जाए कि कोई डेटा आपको गिवन होगा, उसमें सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, अगर वो डिस्क्रीट डेटा की बात हो रही है, डिस्क्रीट डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल हम बनाने लगे हैं, तो उस डेटा में आप देखिए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो टेबल में ज़ाहिर है आपने सबसे छोटा नंबर ऊपर लिखना होगा, सबसे बड़ा नीचे लिखना होगा, और फिर हम जाते जाएंगे फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द गिवन, तो यहाँ पे 6 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 6 एक्स टेबल में। ठीक है, एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। अब ये वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स विच शोज द शू साइज, तो ये सब वैल्यूज है, तब आपने इसको लिखना होगा। तो 6 है, फिर आपने फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, ये क्या लिखा है मैंने, राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द वेरिएबल कॉलम, ये अब वेरिएबल कॉलम है,
ये तो टेली मार्क्स का कॉलम है, एफ छोटा एफ ये सिंबल है फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है। एंड द वेरिएबल कॉलम फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, शाबाश लेके तो 6 से आप जाएंगे तो 6 हुआ, ये आपका 7 हुआ स्टूडेंट्स, 8 9 10। ये वेरिएबल की वैल्यूज हैं। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स से तो रिप्रेजेंट किया है मगर एक्चुअली शू साइज है। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट। तो अब ये मैं मिटा सकता हूँ बिल्कुल, चूंकि जगह कम है। ये हो गया। अब मैंने क्या लिखा है, रिकॉर्ड द वैल्यूज बाय यूजिंग, रिकॉर्ड द वैल्यूज यानी कि अब कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है ये वैल्यू 6। रिकॉर्ड द वैल्यूज बाय यूजिंग टेली मार्क्स या वर्टिकल बार। ठीक है, तो मैंने तो आपको फ़ायदा बता दिया, या चले आप गिनती करें वो भी ठीक है, मगर रिकॉर्ड द वैल्यू। अब आप 6 यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 6 एक टेली मार्क्स, ये फिर 6 फिर 6, आप आ जाए स्टूडेंट्स 4, ये 6 है तो 5, एक सेट कंप्लीट कर दिया। फिर आप जाए स्टूडेंट्स, ये आपका है 6, ठीक है, दिस इज 6, दिस वन इज 6, ठीक है, इट इज कॉल्ड टेली टेबल। अब आप इसको ज़रा करें तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि तो एक कंप्लीट सेट हुआ। 5 ये हो गए और 4 ये हो गए 9। तो इसी का तो नाम है फ्रीक्वेंसी के ये चेक कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है इस गिवन डेटा में। तो ये 6 अपीयर हुआ है 9 दफ़ा, 9, यहाँ पे आप लिखेंगे 9। ठीक है, अब बारी है स्टूडेंट 7 की। एक दिस इज 7, दिस इज 7, अच्छा 4, ये आपका हो गया 5। ठीक है, अच्छा अब आप ज़रा आ जाए इसमें 7 7, एक ये है 7, एक ये है 7, अगला ये है 7, तो 5। ठीक हुआ। तो देखते ही आपने देखा कि 2 सेट्स कंप्लीट हुए हैं, तो डायरेक्ट एक सेट रिप्रेजेंट करता है 5 को। तो स्टूडेंट्स 5 ये हो गए और 5 ये हो गए 10। आपने सेट्स को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, नंबर ऑफ सेट्स को। ये 2 सेट्स हैं, हर सेट में 5 हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। इसी तरह स्टूडेंट्स अब आप 10 करें, 8 करें स्टूडेंट्स, 8 1 8 2 3 4 5, ये है 8, ये है 8 और ये है 8। तो ये कितने हो गए स्टूडेंट्स, 5 और 3, तो दिस इज 8। 9 ज़रा आप देखें स्टूडेंट्स गिवन डेटा में, दिस इज 9, ये है 9 स्टूडेंट्स, ये है 9, ये है 9 और वो है 9, तो ये तो आपके हो गए 5। ठीक है, अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ तो खैर अभी हम देख लेंगे वहाँ पे। 9 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब 10 को ज़रा आप देखें, शाबाश 10, एक ये हुआ, दिस इज़ 10, ये आपका है 10 टेली मार्क्स, ये आपका है 10, ये आपका है 10। ठीक हुआ। अब ये है 10, ये 10 2 12 7। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा अब आप ज़रा ये काउंट करें तो ये 40 है, 9 और 10 19 और 8 27 और 5 32 और 7 39। स्टूडेंट्स हम एक मिस कर गए हैं यहाँ पे, 6 शायद 9 हो इसमें, या हाँ सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी 11 भी तो इसमें है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 11 है, आई एम रियली सॉरी 11 है। तो ये आपका 11 भी इसमें एक है स्टूडेंट्स, एक इसमें 11 है 1 बार, तो एक आपका 11 हो गया, ये टेली मार्क है और ये आपका 1 है, तो अभी ये टोटल आपके 40 है। दिस इज़ हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर डिस्क्रीट डेटा। और हमने क्या लिखा है, कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी कॉलम। ये फ्रीक्वेंसी कॉलम भी हमने कंप्लीट किया, कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कॉलम ऑफ टेली मार्क्स या हैश मार्क्स, कॉलम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी कॉलम बाय यूजिंग द टेली मार्क्स। पहले तो आपने ये कर दिए, इसके बाद आप ये लिखेंगे। अच्छा देखते आपने कहा 5 और 4 9,
5 और 5 10, 5 और 3 8, 5 5 और 2 7 और 1 1। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट योर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर डिस्क्रीट डेटा। चलिए अब मूव करते हैं कंटिन्यूअस डिस्क्रीट डेटा की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टूडेंट्स एक दफ़ा बना भी दिया, फिर देखा तो चार्ज ख़त्म हुआ था माइक में, दोबारा फिर कर रहा हूँ। ये चैलेंजेस आते हैं, हेड्स ओके। तो स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल की मैंने प्रीवियस में, तो आपने देखा कि वो तो डिस्क्रीट डेटा था। डिस्क्रीट डेटा का तो मतलब ये है कि, और अभी आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कब बनाएंगे। या तो ये कि आपका वो डेटा कंटिन्यूअस हो, जिस तरह आप देख रहे कि ये कंटिन्यूअस है। क्या टेम्परेचर जो वेरिएबल स्टूडेंट्स, इट इज़ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसके तो वैल्यूज डेसिमल्स में भी पॉसिबल है। और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल है कि फॉलोइंग डेटा शोज द टेम्परेचर ऑफ लंदन ऑन 20 डिफरेंट ओकेजन्स। ये चाहे मुख्तलिफ महीनों में लिए गए हैं या दिनों, या चले एक ही दिन के लिए गए हैं। सुबह जब टेम्परेचर मैयर किया, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बजे टेम्परेचर सबसे मिनिमम 11 है। ये 20 मुख्तलिफ टाइम पर लिए गए टेम्परेचर है। और रात दोपहर के वक्त 2 बजे टेम्परेचर मैक्सिमम था 30, फिर कम हुआ मिसाल के तौर पर। तो सुबह टेम्परेचर कुछ और होगा 8 बजे, 9 बजे कुछ और होगा, 9:30, 10:30, 10:20, 10:30। ये आप ज़रा एक्सपेरिमेंट करें। तो 20 मुख्तलिफ टाइम पर 20-20 मिनट का आप ज़रा उसमें गैप रखें, आधा घंटे का आप गैप रखें, तो यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ टेम्परेचर। तो किसी में डेसिमल्स में भी आ गए हैं। ठीक है, आसान रखने के लिए मैं 0.5 तक गया हूँ, 0.9 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको आप 25.9 करें इसको, अगर आप चाहें तो, मैटर तो नहीं करता। नाउ द डेटा इज कंटिन्यूअस, तो इस सूरत में तो आप ज़रूर बनाएंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका कंटिन्यूअस होगा। मगर अगर आपका डिस्क्रीट डेटा हो तब भी आप ये बना सकते हैं। किस सूरत में? जब आपका वो मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में रेंज बहुत ज़्यादा हो, यानी फ़र्क बहुत ज़्यादा हो। अब प्रीवियस एग्जांपल में तो आपने देखा स्टूडेंट्स के शू साइज मिनिमम 6 था और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 11 था। तो 6 और 11 के दरमियान में तो बड़ा सिंपल है, 6 से आपने 11 तक जाना है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 5 नंबर्स हैं। अब फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात आ जाए कि आप ज़रा जाएं जी, इस शहर में जितने स्कूल्स है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स आप ज़रा बताएं कि कितने हैं। एग्ज़ामिनेशन बोर्ड वाले एग्ज़ाम ले रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं जी, जाएं सर्वे करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल लंदन में मुख्तलिफ स्कूल्स में क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्कूल है, नया बना है 10th में, उसके पास स्टूडेंट्स हैं 12, किसी में 14, किसी में 21, किसी में स्टूडेंट्स 28, 35। फिर दूसरा स्कूल में मिला जिसमें 205 स्टूडेंट्स हैं, किसी में 192 हैं, किसी में स्टूडेंट्स 78 है, अगले में 6। अब इस सूरत में तो आपका डिस्क्रीट डेटा नहीं बनता टेबल, वो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें अब फ़र्क बहुत ज़्यादा है मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में। ये तो अगर आप माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या आएगा, ये तो आपका आ रहा है, सपोज को 215 करें, ये तो आ रहा है 203। तो क्या आप स्टार्ट करेंगे 12 से और जाएंगे 13, 14, 15 डॉट 203। फिर आप करेंगे जी कि एक स्कूल में 12 स्टूडेंट्स हैं और 3 स्कूलों में 13 स्टूडेंट्स हैं और 5 स्कूलों में 15 है। ये बहुत मुश्किल है। तो इस सूरत में भी आप कंटिन्यूअस डेटा बनाएंगे। तो इन शॉर्ट आप हमेशा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। किस्सा ख़त्म करें वो आप डेटा अगर आपका डिस्क्रीट हो तब भी आप कंटिन्यूअस बना सकते हैं, बशर्ते कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में फ़र्क बहुत ज़्यादा हो, जिसको हम रेंज बोलते हैं, भी आप सीख रहे हैं। मगर ये तो आपका जो वेरिएबल है तो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, टेम्परेचर या वेट या एजेस, इस तरह ये तो फिर ऑटोमेटिकली कंटिन्यूअस बनेगा जी। फॉलोइंग डेटा शोज द टेम्परेचर ऑफ लंदन ऑन 20 डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे। ये है जी टेबल बनाएं। तो आपकी बुक में 5 स्टेप्स बताए गए हैं स्टूडेंट्स। मेन स्टेप्स 3 हैं, वो 2 तो फिर वो लिखा है कि कंप्लीट द टेली मार्क्स कॉलम एंड फ्रीक्वेंसी कॉलम, वो तो अंडरस्टूड है। असल में ये 3 का काम है आपके, वो भी हम खैर डिस्कस कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंटिन्यूस वो हम बनाने लगे, स्मॉल एफ, ये सिंबल है फ्रीक्वेंसी का। सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड द रेंज।
रेंज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब इस डेटा में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मिनिमम नंबर कौन सा है 11 और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 30 है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ज़रा करेक्ट करें। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 11 है, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर 30 है। तो इसका मैक्सिमम से आप ये मिनिमम माइनस करें, ये तो आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 19, नंबर 1। फिर स्टूडेंट्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस या ग्रुप्स, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बाज़ बुक्स में फार्मूला है कि 1 + 3.3 log of n, ये, मगर नो नो नो, जनरल नंबर ऑफ क्लासेस ग्रुप्स, इसके लिए रूल ये है कि वो ये भी जरूरी नहीं है कि वो 5 और 15 के दरमियान में आपके ग्रुप्स हों। ग्रुप्स नहीं बनता जिस तरह शादियों वगैरह में जी, जब वो लंच सर्व करते हैं तो सैकड़ों की तादाद में मेहमान होते हैं, तो 8-8 लोगों को 8-8 लोगों का ग्रुप बना के वो बिठा देते हैं टेबल के इर्द गिर्द और खाना सर्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8-8 लोगों का ये एक ग्रुप बन गया, आप आ जाए यहाँ पे बैठ जाए, आप यहाँ पे ऐड। तो फॉर एग्जांपल टोटल मेहमान है 80 और 8-8 लोगों का, तो मिसाल के तौर पर 10 टेबल्स, हर टेबल पे 8-8 गेस्ट, तो 80 मेहमान आपके सर्व हो जाएंगे एक ही गो में। तो ग्रुप्स बनाना, अब एक स्टूडेंट्स एक स्कूल है, लेट्स से उसमें मैं टीचिंग कर रहा हूँ, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, मैंने कोई एक्टिविटी करवानी है, कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहाँ पे उतनी जगह तो नहीं है फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में कि वो सब आ जाए और उसको देख ले, वर्नियर कैलिपर को या लेंसेज को या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो टीचर क्या करता है, उनके ग्रुप्स बनाता है। अब उनकी मर्ज़ी, डिपेंड करता है हालात क्या है, वहाँ पे जगह कितनी है। तो वो अगर चाहे तो 5-5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाए, जी सबसे पहले आप 5 स्टूडेंट्स आ जाएँ, जी आपको एक्सपेरिमेंट करा दिया, जी ठीक है आप बैठ जाए तसल्ली से, 5 लोग आसानी से सब चीज़ देख लेंगे। अच्छा हो गया एक्सपेरिमेंट, आप जाएँ नेक्स्ट 5, तो 30 स्टूडेंट्स है, 5-5 का ग्रुप बना दिया, तो स्टूडेंट्स 6 ग्रुप्स बने। इस तरह अगर जगह ज़्यादा है मगर 30 नहीं है तो आप 10-10 लोगों का ग्रुप बनाएं। 10 लोग तो 3 ग्रुप्स आपने बना दिए, तो 3 ग्रुप्स को आपने एक्सपेरिमेंट करा दिया। डिपेंड करता है कि आपकी मजबूरी क्या है और वहाँ पे हालात क्या है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 5 से 15 तक हो, मगर ये जनरली अच्छा है। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मेनी ग्रुप्स यू वांट टू मेक। और फिर डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द ग्रुप, कैसे डिवाइड रेंज बाई के, रेंज को हम नंबर ऑफ ग्रुप्स पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जिस तरह इस पार्टिकुलर एग्जांपल में स्टूडेंट्स ये क्या हुआ आपका 30 - 11 = 19। सपोज करें मैं 5 ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ, तो ये आपका क्या होगा 19 हुआ, ये आपका 5 हुआ स्टूडेंट्स। तो जाहिर है कि 19/5 3 15 4 0 3.8 आएगा। 3.8 तो आएगा, मगर इसको फिर राउंड करके हम 4 लिख देते हैं, अगले तक ले जाते हैं, पॉइंट्स में अगले तक ले जाना। इवन अगर 3.4 होता तब भी मैं इसको 4 कर देता। ये वो फिजिक्स वाला राउंडिंग नहीं है कि 0.5 से अगर कम हो तो 3.4 राउंड होगा 3 को, 3.6 राउंड होगा 4 को। नो नो, अगले तक जाना है आपने, फिर यहाँ पे मसला करेगा, ज़्यादा ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, अशारी में अगर आ जाए तो नेक्स्ट एग्जैक्ट तक आपने ले जाना है इसको, सिंपल सी बात है। ओके, अब आप यहाँ पे वो क्लास लिमिट्स, ये टेबल है क्लास लिमिट्स, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास लिमिट यहाँ पे आप लिखेंगे मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू इसमें क्या है स्टूडेंट्स 11 है। 11 से कहाँ तक, टोटल विड्थ है स्टूडेंट्स 4। तो आपने इसके साथ पहले के साथ क्या जमा करना होगा स्टूडेंट्स, डब्ल्यू नहीं जमा करना होगा। वो तो अगर आपने 11 के साथ डब्ल्यू, ये तो 15 तक आप चले जाएंगे। अब क्या 11 से लेके 15 तक 4 नंबर्स हैं, 11 से लेके 15 तक तो 5 नंबर्स हैं, 11 इंक्लूड है, 11 12 13 14 15, ये तो 5 हो गई। तो आपने इसके साथ W-1 जमा करना है, यानी ये अगर 4 हो तो आपने वहां पे 3 जमा करना है, तो 11 + 3 = 14, ये आप जाएंगे 14 तक, यानी 11 से लेके 14 तक ये कितने हैं, फिर अगला 14 के बाद तो 15 होगा, और यही आप ऐड करते जाएं, 3 ऐड करते जाएं, 18 के साथ आप 3 जमा करें स्टूडेंट्स तो 19 के साथ 3 जमा कर 18 तो ये हो गया 22। अब आप स्टूडेंट्स 23 के साथ जमा करें 3, तो ये आपका आ जाएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स 26, और 27 के साथ आप 3 जमा करें स्टूडेंट्स तो 30। तो वही आपके वो 5 ग्रुप्स बन गए, 1 2 3 4 5 14 15। ठीक है, 18 19 22 23 26 27, ठीक है। तो ये वो 5 ग्रुप्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, 5 ग्रुप्स।
अब हमने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, बाकी आपकी बुक में ये जो लिखा है वो तो ऑफ कोर्स हम करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेन स्टेप्स ये है कि आप रेंज मालूम करें, नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करें और फिर वेट मालूम करें ताकि पता चले कि मिनिमम से अगला नंबर कहाँ तक होगा। फिर ये जो आपको लिखा है स्टूडेंट्स वो तो ठीक है, 3 स्टेप्स हो गए। क्रिएट 3 कॉलम्स, टाइटल, ग्रुप्स, टेली, मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। ग्रुप्स या लिमिट्स, क्लासेस, ठीक है। ये जो लिखा है, फिर लिखा है इंसर्ट द डेटा इन द टेबल, वो तो ठीक है, मैं इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट द डेटा इन द टेबल। और 6 आपको लिखा है कि डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द ग्रुप्स बाय टेलिंग द डेटा। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी सिंपल। ये तो 3 स्टेप्स, ये पहले 3 स्टेप्स हैं। बाकी अगर आप चाहें तो ये 6 के 6 आप लिख सकते हैं। ये तो आपने फिर ये काम करना होगा। अब मैं ये चौथा काम करने लगा हूँ कि क्रिएट 3 कॉलम्स, ये तो मैंने कर दिया, 3 कॉलम्स बना दिए। फिर ये 4 भी हो सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, बाज़ में ये 4 होते हैं, यानी ये टेली मार्क्स हैं, ये तो आपके टेली मार्क्स हैं। यहाँ पे वो लिखते हैं ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये भी वो लिखते हैं कि कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी 11 से लेके 14 तक कितनी दफ़ा ये नंबर्स आए हैं, 11 से लेके 14 तक। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स, तो ये भी है। मगर हम आपकी बुक में लिखा है 3 ये टेब, ये कॉलम नहीं करते तो ठीक है, आप ये तीनों कॉलम करें, मगर ये चूँकि ज़रूरी नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा। कल अगर 4 हो तो आप कहेंगे कि सर ने तो बताया था कि 3 कॉलम्स। अच्छा, नाउ इंसर्ट द डेटा इन द टेबल, अब ये स्टेप हम करने लगे हैं। तो इंसर्ट द डेटा स्टूडेंट्स ये कर दिया। अब 11 से लेके 14 तक स्टूडेंट्स, 11 से लेके 14 तक, ठीक है, 11 नहीं 11 से लेके 14 तक, 11 से लेके स्टूडेंट्स एक ये आ गया, एक ये आ गया, बस 2 ही लोग हैं, दो ऑब्जर्वेशन है, 2। तो टेली मार्क्स पर यह आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, यानी ऑब्जर्वेशन 2 नहीं लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी 2 है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक 11 आ गया, एक आपको 14 आ गया। इस रेंज में जब मैंने देखा, ऑब्जर्व किया डेटा को, तो एक 11 आ गया, एक 14 आ गया, तो ये आपने 2 टेली मार्क्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज की 2 है। इस रेंज में कौन कौन से नंबर हैं? अब इत्तेफाक से इस गिवन डेटा में एक 11 है स्टूडेंट्स, एक 14 है, इत्तेफाक हुआ हमारा। ये 2 नंबर ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना 11 से लेकर 14 तक, जब मैंने नजर डाली इन नंबर्स पर तो एक 11 है, एक 14 है। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे एक 13 होता, लेट से ये एक 13 होता, तो फिर इसमें यहाँ पे फिर मैं 13 भी डाल देता, 11 और 13 14। अब ये 3 हो गए, तो अब फ्रीक्वेंसी फिर आपकी 3 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे 12.5 भी होता, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 12.5 होता, ठीक है, 12 हो तो इसमें फिर 12.5 भी आ जाता, 12.5 13 14, तो ये तो फिर आपके 4 हो गए, फ्रीक्वेंसीज की 4 हो जाएगी उस हिसाब से। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, यानी ये नहीं है कि 11 और 14, 11 से फ्रॉम 11 टू 14, 11 से लेकर 14 तक इसमें जो जो नंबर्स आपको दिखे वो आप यहाँ पे लिखे, और ये चूंकि 4 है तो ये टेली मार्क्स और ये है फ्रीक्वेंसी। इस तरह फ्रॉम 15 टू 18, इसमें 15 भी आ जाएगा, 15.5 15.8 16 16.5 17.9 18 18.5, फिर नहीं, वो फिर हम देखेंगे इसमें अगर 18.5 एक है तो फिर खैर मैं चेंज कर दूंगा नेक्स्ट के लिए, फिर मैं इंक्लूड कर दूंगा इसमें। सर व्हाट इफ अगर वहाँ पे 14.5 हो, सर अगर 14.5 इसमें गिवन होता तो फिर तो उस हिसाब से तो फिर हम वो एडजस्ट कर लेंगे ना उस हिसाब से यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह, ताकि वो इसमें इंक्लूड हो जाए, जो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर की वो बातें हैं, खैर आप उसमें फिलहाल आप ना पढ़ें, जस्ट हमारा टारगेट है ये टेबल कंप्लीट करना। तो आपकी बुक में 3 है, क्लास लिमिट्स, टेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन वाला कॉलम नहीं अगर आप बनाते हैं वेल एंड गुड, नहीं बनाते तब भी ठीक है। चलिए अब मैं वापस अपने नंबर्स लिख देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है, 11 और 14। ओके स्टूडेंट्स, अब 15 से लेके 18 तक आप देखिए स्टूडेंट्स, बस ये तो हो गया, ठीक है, 15 से लेकर 18 तक एक, ठीक है, आप यहाँ पे लिखे 15, मिसाल अगर लिखना चाहें, फिर ये आपका हो गया 18, बिल्कुल 18 भी है, ठीक है, 19.5 भी है, ये भी एक तरीका है, 19.5 18.5, वैसे आपकी बुक में ये नहीं है 18.5, सॉरी 18.5 नहीं तो नहीं है ना स्टूडेंट्स, 18 तक जाना है, 18 तक जाना है स्टूडेंट्स, 18 तक जाना है,
ये हो गया 18, ये हो गया स्टूडेंट 16, बिल्कुल ये इसमें आएगा 17, 17, ठीक है स्टूडेंट 17, 17, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 18, 18 कोई और तो नहीं है ना स्टूडेंट्स इसमें बहास। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, फ्रीक्वेंसी है 7। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला कॉलम अगर आप डालते हैं वेल एंड गुड, नहीं डालते तो आपकी मर्जी। ठीक है, वैसे अच्छा लगता है ये आप बनाए, ऑब्जर्वेशन का टेबल आपका अच्छा दिखेगा। अब 19 से लेके स्टूडेंट्स 22 तक, 19 से लेके 22 तक स्टूडेंट्स, तो 19.5, 19 से लेकर 22 तक। अब स्टूडेंट्स ये जो 18.5 जो है 18.5, आगे जाके हम वो क्लास इंटरवल वो आगे पीछे हम करेंगे। फिलहाल मैंने स्टूडेंट्स इसको 19 कर दिया फिलहाल, ठीक है। ये क्या है आपका 18.5 है, 18.5, तो यहाँ से स्किप कर जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। खैर फिलहाल इसको मैंने 19 कर दिया, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स 90 फिलहाल, ठीक है। आप ज़रा इसको कंफ्यूज ना हो, खैर अगले में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका अब क्या हुआ 19, ये आपका हो गया 22 तक, ये आपका 21 हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया स्टूडेंट्स 20.5 आ रहा है 20.5, ठीक है। 22 तक 19, ये 19 आ गया इसमें, ठीक है। 19 एक ये आ गया 19, एक ये आ गया 19, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हुआ 7, इसकी भी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब 23 से लेकर 26 तक, 23 से लेकर स्टूडेंट्स 26 तक, तो एक ये आ जाएगा 24.5, 26 तक 25.9, 2, 23 से लेकर 26 तक एक ये आ गया 23, तो टोटल कितने हैं 3, 1 2 3, तो ये आपका हो गया 3। और 27 से लेकर 30 तक तो मेरे ख्याल से इसमें एक ही है 30, 29 वगैरह तो नहीं है, तो इसका सिंपल एक मुझे मिला 30, एक है। तो यार आप ज़रा इसको काउंट करें, 7 और 7 14 15 16 17 18 19 20, द समेशन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल नंबर, सम इनको जमा करेंगे 20, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला कॉलम आपकी मर्जी, ये टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी आपकी बुक में दिया गया है, तो ये मैंने आपका ये भी कर दिया, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल द ग्रुप्स बाय टेलिंग द डेटा, ठीक है। टेली मीन्स बराबर करना, टेलिंग, ये जो होंगे वह 3 है, तो ये 3 हुआ, आप यहाँ पे 3 करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आपने ये देखा हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोथ फॉर डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई, उसमें आप ज़रा कंफ्यूज ना हो। जब यहाँ पे एक था 18.5, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, ठीक स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त है, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।